हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉन हिंदी का क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आता है और किस किस टाइप से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में देखेंगे और पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो को स्किप किए तो पछताते ही रहिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके आपको क्या करना है, लिख लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है। लिखने से नहीं होगा, याद करने से होता है। ठीक है, याद रहेगा तभी ना आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो जो है पार्ट 2 आपको बता रहे हैं। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ, उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पक्का ही क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि हर साल आपको बताते हैं और हर साल ही आता है। ठीक है, और क्यों नहीं आएगा, तो क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, वीडियो लॉन्ग नहीं हो। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि ये आपको 2 से 3 नंबर का पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है 2 से 3 नंबर का पूछेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लगभग ये क्या करना है कि 60 शब्दों में ही लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर जो होगा कि कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे गए। ठीक है, लाखों लोग मारे गए और धरती भून से कहते हैं, धरती खून से भीग गई। धरती खून से भीग गई। ठीक है, खून से भीग गई थी। और युद्ध की कहते हैं विभीषिका के अशोक का दिल कहते हैं पिघल गया और वह कहते हैं शस्त्र से यानी कि शस्त्र से फिर न उठाने की प्रतिज्ञा की और वह कहते हैं अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ ली और कहते हैं बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, यानी कि वो क्या किए थे, बौद्ध धर्म को फिर अपना लिए थे। ठीक है, इस टाइप से इसका परिणाम यही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जितना भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में देखते हैं। 2 हम नहीं बताए हैं क्योंकि वो बकवास टाइप से है, इसलिए हम लोग को मेन तैयारी करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कि पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, यानी कि BBI इसको कहिए, ये क्वेश्चन है। देखिए पीपल के पेड़ जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यह कहते हैं कि पथिकों, ठीक है, यह पथिकों को छाया प्रदान करती है और लोगों को कहती है कि इसमें कहते लोग इसके नीचे थक कर हार करके सो जाते हैं और शीतल बयार कहते बहने में खूब नींद आती है। ठीक है, यानी कि हवा चलता है तो खूब नींद आती है। और यहाँ कहते हैं पक्षियाँ का निवास है। ठीक है, इनके कहते हैं सुमधुर कहते हैं स्वर पथिकों के थकावट और को दूर करता है। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कहता है हामिद जो है मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर में, और पूछता भी है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो चिमटा उसकी दादी के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, उनकी कहती है अंगुलियां तवे से कहते जल जाती थी रोटियां बनाने में। यह कहते सोच करके हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा को पसंद करता है, यानी कि शॉर्ट में आंसर दे देना आपको इस टाइप से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ क्या, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या करना चाहिएगा, यानी कि आप क्या क्या कीजिएगा, अपने देश को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। देखिए अपने देश की उन्नति के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए, विकसित के लिए हम कहते हैं कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, पूरा करेंगे और पर्वतों को काट करके सड़क बना देंगे और मरुभूमि को क्या करेंगे कि हरा भरा कर देंगे और जंगल में भी कहते हैं महामंगल का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं इस टाइप से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए का लिखा हुआ मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। ठीक है, बिल्कुल न डरना। ये इस टाइप से दिलासा देता है, अपनी दादी को बताता है कि तुम डरना नहीं, हम आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है रेखा चित्र जो है, यानी रेखा चित्र किसे कहते हैं। ठीक है, रेखा चित्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठ के कहते हैं कि भाग पर उसका हूबहू चित्र बन जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को आंसर बताना है। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका कि चिमटा देखकर अमीना के मन में यानी कि हामिद के प्रति प्रेम गहरा हो गया। ठीक है, यानी उसके त्याग और सद्भाव को क्या कहते हैं, विवेक से वह गदगद हो गई, यानी गदगद मतलब बहुत ही खुश हो गए और वो सोचने लगी और दुआएं देने लगे हामिद को। ठीक है, इस टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि बाल गोविंद भगत जो है गृहस्थ थे,
फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, यानी इस टाइप से इसका आंसर क्या होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और पूछता भी है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बाल गोविंद भगत जो है गिरस्त होकर भी साधु कहलाते थे, यानी कि साधु थे। वे कबीर को साहब मानते थे, उनकी गीतों को गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और उसके साथ कहते अच्छा व्यवहार रखते थे, यानी सब के साथ अच्छा व्यवहार रखते थे और करते थे। वे कहते हैं लोभ और मोह से पूरे थे, यानी कि परे थे। क्या परे का मतलब होता है दूर, यहाँ पे परे का मतलब क्या होता है दूर, यानी कि लोभ से और मोह से, यानी कि किसी चीज़ को लालची वगैरह ये सब से कहते हैं वह परे थे, यानी कि दूर थे। साधु की सब परिभाषाओं पे खरे उतरते थे, यानी कि साधु के सारे परिभाषा को वो जानते थे, अतः वह गिरस्त हो करके भी साधु कहलाते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये आप याद कर लीजिएगा, तभी आपको एग्जाम में कहता है कि अच्छा नंबर आ सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में देखा हुआ कि गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है क्यों, यानी गुण जो है नाम से ज़्यादा बड़ा क्यों होता है, ऐसा बताना और कैसे। तो देखिए बिहारी कहते हैं कि गुण नाम से बड़ा होता है, जैसे सोना और धतूरा का रंग देखिए एक ही होता है, लेकिन सोना के गुण अलग रहता है और धतूरा के गुण अलग रहता है, यानी कि सोना से हम लोग कागज गहना बना सकते हैं लेकिन धतूरा से नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्या होता है गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए कहता आपको यदि ईश्वर से कुछ मांगना हो, यानी कि कुछ मांगना हो तो आप क्या क्या मांग सकते हैं, तो ईश्वर से क्या क्या मांग सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कुछ भी मांग लेते हैं, ऐसा चीज़ नहीं मांगना चाहिए। देखिए ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, तो यदि ईश्वर से हम लोग को कुछ मांगना हो यानी कुछ ज़रूरत हो तो हम कहेंगे कि हम लोग को दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत करें और मुझे बुराइयों से बचाए और नेक रास्ते यानी कि सही रास्ते पर चलने का शक्ति दे, यानी प्रेरणा दे। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने क्यों छोड़ दिया उसको। ठीक है, अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया, इस टाइप से पद्मा ने क्यों छोड़ दी। तो इस चीज़ को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो अशोक कहते स्त्रियों की सेना से लड़ना अस्वीकार कर देता है। ठीक है, यानी कि स्वीकार नहीं करता है, उसके सामने शस्त्र को त्याग देता है, यानी कि दे देता है, फेंक देता है। पद्मा को अशोक से पिता की मृत्यु का बदला लेने का अवसर था, लेकिन उसने कहते अशोक को जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि वह निहत्थे लोगों पर नहीं वार करना चाहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में देखते हैं, ईसरिया को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ईसरिया का अनोखा वरदान क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर होगा ईसरिया को अनोखा वरदान कहा गया है क्योंकि जिसके हृदय में ईसरिया बस जाता है, यानी कि वास हो जाता है, घर बना लेता है अपना, तब वह कहता है उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता है बल्कि उन चीज़ों से नुकसान पहुंचाता है। जो उनके पास है वो उनके से कहता है दुखता उठता है, यानी कि दुख पहुंचाता है, जिसके अंदर जलन आ जाता है। ठीक है, जो दूसरों के पास है उससे कहता है कि आनंद नहीं दुख पहुंचाता, इस टाइप से होते हैं। देखिए परमात्मा के द्वारा प्रदत्त वैभव से कहता है वह खुश नहीं होता है बल्कि वह दूसरे के वैभव को देख करके सदा जलते ही रहता है, यानी कि दूसरों की चीज़ों को देख करके वो जलते रहेगा। उसकी चिंता कहता है चिता के समान हो जाती है और वह कहते हैं तिल मिल करके घुटता रहता है, यानी घुटते रहता है, जलते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ईसरिया से बचने का क्या उपाय है। आखिर ईसरिया से हम लोग को बचना है, जलन से बचना है, तो इसका कुछ तो उपाय होगा, तो इसका उपाय क्या है, तो ये चीज़ को बताना है। देखिए ईसरिया से बचने का सरल उपाय है कि ईसरिया के मन में आने न दे। ठीक है, और हृदय को कहते हैं निर्मल बना करके रखें और सुकर्म पर ही कहते अपना ध्यान केंद्रित करें। और निस्ते ने कहा, यानी कि नित्से ने कहा है कि बाजार की कहते मक्खियों को छोड़ करके एकांत की ओर भागो, यानी कि बाजार की मक्खियां हैं जो दूसरों के देख करके मत चलो, इस टाइप से, यानी कि बाजार में मक्खियाँ बहुत तरह के, तो उस सब के साथ नहीं जाइए क्योंकि अलग कुछ करिए, इस टाइप से होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं एकांतवास में ईसरियालु कहते हैं नहीं बचते हैं, हम लोग इस टाइप से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मदद मिली, यानी कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली, मदद किससे मिली, इसको याद रखना है। तो चलिए इसका उत्तर होगा कि संजू को डायरी लिखने की जो मदद जो है उसकी दीदी से मिली थी। ठीक है, दीदी ने कहा कि रात को मन लगा कर बैठ जाओ और दिन भर की सारी घटनाओं को क्या करो डायरी में लिख डालो, तो इससे मदद मिला था, किससे, तो दीदी से मिला था, उसके दीदी से। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या लिखा हुआ, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल कहते हैं पंछियाँ गाने लगती है, बुलबुल और पंछियाँ गाने लगते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर होगा कि जब वर्षा की बूंदें पेड़ पर कहते हैं गिरने लगती है तो पीपल के कोमल पत्ते से कहते हैं सरसर मरमर की आवाज़ आने लगती है, आवाज़ निकलने लगती है। बुलबुल कहते हैं इस कहते हैं मृदुस्तर
मृदु स्वर, ठीक है, मृदु स्वर को क्या होता है सुन करके गाने लगते हैं, इस तरफ से इसका स्वर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है कि खेमा के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 37 है और क्वेश्चन नंबर 38 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ खेमा के द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया, यानी कि कसारा से खेमा को तो चप्पल मांगा था, तो इससे क्या जवाब दिया। देखिए, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने कहा कि अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, ठीक है, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल लेने के लिए, यानी चप्पल पहनने वाला, इस टाइप से। तो इसका आंसर इस टाइप से दे सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लेना सबको और लिख लेना कॉपी में, या वीडियो को रोक रोक करके लिख लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी, ठीक है। तो गर्मी के कारण कहते हैं उसके नंगे पैर जलते रहता था, इसलिए वो क्या करते हैं अपने पैरों पर कहते हैं पानी गिराता था, इसलिए क्षणिक तसल्ली मिलता था। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये पूरे बुक से आपको निचोड़ करके बता रहे हैं, ठीक है। ये याद कर लिए तो आप कुछ भी नहीं है, आप आराम से एग्जाम याद निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है 24 जनवरी 1921 में समस्तीपुर पितौजिया गांव में नामक गांव में हुआ था। पितौजिया नामक गांव में होता है कब, 24 जनवरी 1921 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है, यानी कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा कवि ने बच्चों के हाथ की कहते हैं कमनीयता को तुलना पीपल के पत्तों से की है, यानी कि कवि जो देखिए कवि ने बच्चों की जो हाथ रहता है उससे कोई ये चीज़ नहीं रहता है, कोई भी दुश्वार चीज़ नहीं रहता, वो तो नए नए पत्ते रहता है, इस टाइप से। और जैसे जैसे कहता है कि उसका हाथ बढ़ते जाता है तो वो कहता है कुछ ना कुछ गलतियाँ करते ही रहता है। पीपल का पत्ता जिस तरह कहते हैं कोमल रहता है, ठीक है, और ये कहते हैं रमणीय होता है, उसी तरह से बच्चों का भी हाथ कहता है कि बहुत ही कोमल रहता है और रमणीय रहता है, इस टाइप से बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, वकील साहब क्यों सुखी नहीं है, क्यों, इसका कारण क्या है कि वो सुखी नहीं है, ठीक है, दुखी है। तो चलिए इसका आंसर जो होगा कि वकील साहब जो है वैभवशाली है, लेकिन उसके पड़ोसी के वैभव को जलते रहता है, देख करके वो कहता है जलते रहता है। देखिए क्योंकि वो उसके पड़ोसी में जो है एक बीमा एजेंट रहते हैं, इसलिए उसको देख देख करके वो जलते रहते हैं। वे हमेशा सोचते रहते हैं कि यदि बीमा एजेंट की सारी कहते संपत्ति सड़क तड़क भड़क और जितना भी है उनकी हो जाए तो हम लोग को कहते हैं मज़ा आ जाएगा, यानी कि हमको मज़ा आ जाएगा, इस टाइप से होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि भुने जा रहे थे और उसके देखना नहीं चाहते थे, उसको देख देख के चलते थे। क्वेश्चन नंबर 57 में है, मेले में चिमटा देख करके यानी खरीदने से पहले जो है हामिद के मन में कौन कौन से भाव आए, ये विचार आए, वर्णन कीजिए, ये आंसर बताना है। देखिए मेले में जो है चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में जो है कई तरह के भाव आए, यानी कि आकर्षक हो गए, लेकिन कहते हैं कि सोचता है कि खिलौने का कीमत जो है 2 पैसा है, उसके पास मात्र 3 पैसा है, अगर खिलौना लेंगे तो टूट फूट जाएगा, और अगर मिठाई लेंगे तो क्या होगा कि खा करके हम लोग ख़त्म कर देंगे, लेकिन चिमटा ले ले सकते हैं तो हम लोग का हो सकता है कि तवे से हाथ नहीं जलेगा, तो इसलिए वो चिमटा खरीद लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि हामिद ने जो है महमूद से कहा कि कंधे पर रखने पर बंदूक हो जाएगी, और हाथ में लिया था फ़कीरों का चिमटा हो गया, और यह मंजीरों का भी काम ले सकते हैं, अगर एक चिमटा जमा दूँ तो सारे खिलौने का कहता है सारे खिलौने का निकल जाइए, सारे खिलौने की जान निकल जाए। चिमटा शेर है, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, इस टाइप से वो कहा था अपने चिमटा के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया ऐसा। तो पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो कहा करते था कि स्त्रियों को वध नहीं करना चाहता था, स्त्रियों को युद्ध नहीं करना स्त्रियों के साथ, इसलिए वो युद्ध नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी का क्वेश्चन अब नहीं है, तो यहीं तक आपको क्या करना है, ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 पार्ट 2 आप क्लियर कर लिए, तो बाकी आपके लिए कुछ भी नहीं है, अच्छे तरीक़े से याद करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, थैंक यू सो मच।